गुड मॉर्निंग अवर डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में एसएसटी रीड करेंगे। एसएसटी में चैप्टर 2 रीड कर रहे थे हम लोग। चैप्टर 2 में द अर्थ अ सुटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बींग्स, ये टॉपिक हो गया था। आज होगा हॉरिजन। नाउ स्टार्ट। हॉरिजन मीन्स होता है सीमा, मतलब धरती की सीमा। चलिए, लुक एट द गिवन पिक्चर। व्हेन वी लुक अराउंड द अर्थ वी आर एबल टू सी ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। जब भी हम इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे हम देखते हैं तो हम अगर चारों तरफ देखते हैं तो हम अर्थ का थोड़ा सा ही भाग देख पाते हैं, मतलब पूरा अर्थ हमको दिखाई नहीं देता है। द अर्थ लुक्स फ्लैट एंड टू आवर आइज द सी एंड लैंड अपीयर टू मीट एट द अदर एंड्स। इसमें देखिए पूरा अर्थ जो है वो फ्लैट नज़र आ रहा है, मतलब समतल नज़र आ रहा है। और जब एक दूरी पर हम देखते हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि स्काई और सी आपस में क्या है, मिल रहे हैं। अर्थ का और समुद्र का और स्काई का सरफेस जो है वो क्या है, आपस में मिल रहे हैं। The line at which the earth's surface and the sky appears to meet is known as horizon. वो लाइन जहाँ पे अर्थ का सरफेस और स्काई ऐसा लगता है कि आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजन। एक्चुअली द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट। हालांकि कभी स्काई और अर्थ आपस में मिलते नहीं हैं। इनफैक्ट along the coast we feel that the sea and the land meet, but if we move forward every time we come closer towards the horizon. जब हम कोस्ट के जितने नज़दीक जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है, हम कोस्ट किनारे पे खड़े रहते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि सी और लैंड क्या है, आपस में मिल रहे हैं। बट जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं हर कुछ दूरी पर तो हमको ऐसा लगता है वी कम क्लोजर टुवर्ड्स द हॉरिजन, इट सीम टू मूव फार्दर फ्रॉम अस एवरी टाइम। जितना भी हम हॉरिजन लाइन के करीब पहुंचना चाहते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि वो हमसे और दूर होता जा रहा है, एंड वी कैन नेवर रीच इट। और उस डेस्टिनेशन तक हम कभी नहीं पहुंच पाते क्योंकि कभी अर्थ और स्काई आपस में मिलते नहीं हैं। शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का शेप कैसा है हमारी पृथ्वी का? द अर्थ इज राउंड स्पेरिकल इन शेप। वी कैन से डैट द अर्थ इज लाइक द शेप ऑफ अ ग्लोब। हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, गेंद की तरह है, राउंड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसा लगता है, बिल्कुल ग्लोब की तरह। विच इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का मॉडल है, ग्लोब। द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन the outer space by the astronauts prove that the earth is round. स्पेस से जब अर्थ की पिक्चर ली गई है, एस्ट्रोनट्स मीन्स होते हैं अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। उन्होंने जब फोटोग्राफ वहाँ से अर्थ स्काई से मतलब स्पेस से क्लिक की है, उससे ये प्रूव होता है कि हमारा अर्थ कैसा है, राउंड है। इन ओल्डन डेज पीपल वर अफ्रेड टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस। पुराने समय में इंसान जो है वो डरते थे लंबी दूरी तय करने में। क्यों? पीपल वर सुपरस्टिशंस एंड वर क्वाइट अफ्रेड टू क्रॉस ग्रेट वाटर बॉडीज एंड सी। क्योंकि उन लोगों को बड़ी बड़ी समुद्र और महासागर को क्रॉस करने में थोड़ा सा डर लगता था। दे प्रिज्यूम्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एज इट सीम टू मीट एट द हॉरिजन। उनको ये, जब वो लोग हॉरिजन मतलब सीमा देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि अर्थ और स्काई क्या है, आपस में मिल रहे हैं। ये उनकी क्या थी, प्रिज्यूम थी, कल्पना थी, उन्होंने ये मान लिया था।
So the people thought if they travel too far, they would reach the other end of the earth and fall off the edge. वो लोगों के, और ये इसलिए वो ऐसा सोचने लगे कि वो ज़्यादा दूरी तय करेंगे या ज़्यादा दूर तक सफ़र कर लेंगे तो क्या होगा, वो अर्थ के कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे, किनारे पे पहुंच जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे. लेटर मैनी पीपल लाइक कॉपरनिकस, एरिस्टोटल प्रूव दैट द अर्थ हैड नो एज. बहुत सारे आपको ऐसे इंसान थे जैसे कॉपरनिकस और एरिस्टोटल ने प्रूव किया कि अर्थ का कोई किनारा नहीं है. ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट बट राउंड लाइक अ बॉल. धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हो गया, ये मतलब महसूस हो गया कि अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं है, वो एक बॉल की तरह राउंड है. नियरली 500 ईयर्स एगो ए पुर्तगाली सेलर, 500 साल पहले एक पुर्तगाली सेलर, नाविक जो समुद्र में सेल करता है, मतलब सफ़र करता है, वो सेलर आया था जिसका नाम क्या था आपको, फर्डिनेंड मैगेलन. विश्ड टू प्रूव द अर्थ इज राउंड इन शेप. उन्होंने ये कहा, मतलब विश किया, उन्होंने ये चाहा कि वो प्रूव करे कि अर्थ क्या है, राउंड है. ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉवेज फ्रॉम स्पेन. वो अपनी जर्नी स्टार्ट किए कहाँ से, स्पेन से. मैगेलन सेल्ड वेस्टवर्ड इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 years. मैगेलन जो है ऐसे ही समुद्र में सफ़र करते रहे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू 3 साल तक. फाइनली मैगेलन शिप रिच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड. और आखिरी 3 साल के बाद उनका जो शिप था वो उसी जगह पहुंचा जहां से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी. सो मैगेलन वाज सक्सेसफुल इन प्रूविंग द अर्थ दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. इसलिए वो इसमें ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गए कि अर्थ क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है. ही हैड reached the same destination after a long and difficult journey covering the whole earth. वो उसी डेस्टिनेशन पे, उसी गंतव्य, उसी मंजिल पे पहुंच गए, उसी अंतिम लक्ष्य पे पहुंचे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. और उनकी ये जर्नी जो थी वो बहुत लंबी भी थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, पूरे अर्थ को कवर करना था. तो इस तरह से फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रूव किया कि अर्थ कैसा है, फ्लैट नहीं है, उसका शेप कैसा है, राउंड है और उसके कोई एजेस नहीं है, किनारे नहीं हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस चैप्टर के क्विज जोन में चलते हैं. क्विज जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक. अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज़ बुक पे टिक कीजिए, अदरवाइज आप इससे अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं. विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. कौन से प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो अर्थ को. क्योंकि अर्थ पे क्या है, वाटर की उपस्थिति के कारण हमारा अर्थ कैसा लगता है, ब्लू कलर का लगता है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पर कितना परसेंट पानी है, तो 70% है. 30% क्या है, लैंड है. What do we call the upper layer of the earth? अर्थ का जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर. How much time does the earth takes to complete one revolution? सन का पूरा चक्कर काटने में अर्थ को कितने दिन लगते हैं, कितना समय लेता है वो, तो 365 1/4 days. Who proved 500 years ago the earth इज राउंड इन शेप. किसने प्रूव किया 500 साल पहले कि अर्थ जो है, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है, तो फर्डिनेंड मैगेलन. टिक कीजिए. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर बी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज डैश इन शेप, राउंड. द सन रेज टेक डैश मिनट्स टू रीच द अर्थ. सन रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, ओनली 8 minutes.
द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स डैश इन 24 आवर्स। अर्थ अपनी धुरी पे, एक्सिस पे घूमता है तो उसको कितने समय लगते हैं? 24 आवर्स। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ओके स्टूडेंट्स, और ये वर्ड मीनिंग आप अपने नोटबुक पे नोट कीजिए। और लर्न कीजिए। इससे आगे का जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।